हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें लिमिट गिवन नहीं होगी, हमें लिमिट पहले निकालनी है, उसके बाद देन इंटीग्रेशन करने। तो स्वयं देखिए, आपके पास डबल इंटीग्रेशन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये? लाइन की। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो लाइन के। तो अभी तक स्वयं हमें क्या दिया हुआ था? क्वेश्चंस हमें लिमिट गिवन दिया था, चाहे वो वेरिएबल था चाहे वो कांस्टेंट था, हमें डायरेक्टली सॉल्व करना था, है ना? ठीक है, अब हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी पहले कंडीशन से, देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, पहले हमें क्या करना है? लिमिट निकालनी है। पहले तो हमें रीजन डिसाइड करना है, जो कंडीशन दे रखी है उसको ड्रॉ करना है ग्राफ, और ग्राफ से हमको लिमिट निकालनी है, देन जाके सॉल्व करना है सेम तरीके से। तो लिमिट निकालना सबसे बड़ा टास्क है इस डबल इंटीग्रेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो लाइन दे रखी है उसका लाइन बनाइए। आप लाइन की लाइन बनाते हैं। ठीक है, चलो मैंने बनाया, देखो ये, बोलिए। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल टू का भी साइन दिया है, तो इसका मतलब क्या मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, चलो आप पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, जो x प्लस वाई लाइन आप बनाओगे तो कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं? लाइन ड्रॉ करने का सबसे इजी तरीका क्या है? x इक्वल टू 0 रखो तो y कितना आ गया? 1। और y इक्वल टू 0 रखो तो x कितना आ गया? 1। तो ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, 0,1, दूसरा पॉइंट मिल गया 1,0। तो इनको ड्रॉ करना बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए तो देखो, मुझे बताओ 0,1, x में 0 चलो y में 1, तो ये पॉइंट आया आपके पास 0,1 आ गया, है ना? ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट है 1,0, x में 1 चलो y में 0, तो यही पॉइंट आ गया ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। तो मुझे बताओ, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो लाइन आ जाएगी ना आपके पास। ये आगे लाइन, ये आगे लाइन। अब देखो, लेस देन का मतलब क्या था कि ये जो है 0, 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है नीचे, मतलब ये नीचे का बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया। ठीक है ना? लेस देन का मतलब ये हो गया। ठीक है ना? हमने क्या कराया? ओरिजिन से सेटिस्फाइड कराया। देखो, अगर मैं इसको ओरिजिन से सेटिस्फाइड करा रहा हूं तो लेस देन 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन मतलब 1 आ सकता है, तो ये नीचे वाला एरिया की बात कर रहा है। लेस देन का क्या मतलब था? ये नीचे को आ रहा है एरिया, जो कि 0, 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है। 0, 0 को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, और हमेशा हमें बाउंडेड रीजन का ही निकालना होता है डबल इंटीग्रेशन। और डबल इंटीग्रेशन से एक बात जान लो कि एरिया निकलता है। क्या निकलता है डबल इंटीग्रेशन से? एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड। ठीक है ना? एरिया निकलता है किसी बाउंडेड रीजन का, बाउंडेड सरफेस का। तो यहां पे क्या बोला इसने? ई एवल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही रीजन तो बाउंडेड है ना? ठीक है, यही रीजन बाउंडेड है, तो आपका रीजन निकल गया। सबसे मेन तो बात है। ठीक है, क्या? ठीक है, चलो देखो क्यों लिया लेस देन वाला। देखो आपके पास, क्योंकि यहां पे ना x प्लस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। अब देखो, इसके नीचे की साइड अगर 0, 0 ओरिजन है तो मैं सेटिस्फाइड करा रहा हूं इससे ओरिजन को, तो क्या आ गया? 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब सही है ना? स्टेटमेंट सही है। तो वो ओरिजिन को क्या कर रहा है? फॉलो करेगा। शैडो कहां की साइड बनेगा? नीचे की साइड। ठीक है ना? नीचे की साइड। और बाउंडेड एरिया ही देखना है, तो बाउंडेड एरिया तो यही है ना जो आपका बाउंड हो रहा है ना? और तो बाउंडेड एरिया नहीं है, तो रीजन तो बाउंडेड एरिया का ही निकलता है हमेशा। तो आपके पास इस बाउंडेड एरिया का आपको निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? देखो यहां पे लिमिट निकालना। बाउंडेड रीजन आपने बना दिया, लिमिट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लिमिट कैसे निकाली जाएगी मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, इस रीजन के अंदर एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लो। क्या कर लो? एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लो। ठीक है ना? क्या करा हमने? वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, कर लिया। अब देखो, वर्टिकल जो स्ट्रिप हमने कंसीडर करा, ठीक है ना? कैसा स्ट्रिप हमने करा, कंसीडर करा? वर्टिकल स्ट्रिप, है ना? तो वर्टिकल स्ट्रिप हमेशा आपको लिमिट देगी y की बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप वर्टिकली जाते हो तो y तो मूव करता है, x तो नहीं मूव करता है ना? ठीक है, हाँ बस। तो y वेरी करता है, तो वर्टिकल स्ट्रिप क्या देगा आपको? y की लिमिट बॉटम टू टॉप। बॉटम में y इक्वल टू 0 है, टॉप में y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। लाइन की इक्वेशन से आ गया, क्योंकि वो लाइन को टच कर रहा है स्ट्रिप टॉप में, है ना? तो 0 से लेके 1 माइनस एक्स आ गया। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिमिट निकालना। ठीक है ना? और कुछ भी नहीं पार्ट है। अभी तक आपने ट्रेलर देखा, अभी पूरा पिक्चर बाकी है इसकी।
ठीक है ना। तो मैं आपको 1 और 2 दिन में यही सब कराने वाला हूं, तभी आपका ये इतना स्ट्रांग बन जाएगा। ठीक है, चलो वर्टिकल स्ट्रिप से क्या आता है, वाई की लिमिट बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप। ठीक है, तो चलो जब आपका वाई की लिमिट निकल गया तो अभी एक्स की लिमिट भी तो चाहिए ना, एक्स की लिमिट भी चाहिए। तो एक्स की लिमिट कैसे निकलेगी, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे लेफ्ट से राइट। क्या, हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे लेफ्ट से राइट। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो जो हमारे पास स्ट्रिप है मिनिमम यहीं तक तो जा सकती है, इस लाइन तक, वाई एक्सेस तक, है ना, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो वहां पे एक्स इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। एक्स इक्वल टू कितना होता है, 0, है ना। और कहां तक जा सकता है, इस पॉइंट तक ही जा सकता है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से बाहर तो नहीं जाएगा ना वो स्ट्रिप। तो यहां पे एक्स का वैल्यू कितना है, 1। तो कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 1। बात आई समझ। वो टच कहां कर रहा है, स्ट्रिप देखो, उसको मूव नहीं कराना था, वो स्ट्रिप किसको टच कर रही है, वहां से वाई की वैल्यू आएगी, वेरिएबल लिमिट आएंगी। किसकी आएंगी, वेरिएबल लिमिट आएंगी। किसको टच कर रहा है वो देखना है वहां से, ठीक है ना, कहां जा रहा है नहीं, किसको टच कर रहा है। ठीक है, बॉटम में किसको टच कर रहा है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल स्ट्रिप हमेशा आपको वाई की वेरिएबल लिमिट देगा। वर्टिकल स्ट्रिप है तो वाई की लिमिट देगा, और वो एक्स के टर्म्स में ही आएंगी, हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप आएगा। ठीक है ना, हमें वाई की ले लो, हॉरिजॉन्टल भी लेके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल लेके भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, कोई भी चॉइस है, हाँ एक ही लेनी है, चॉइस है। ठीक है, एक ही लेनी है, चॉइस है। तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ इसको सॉल्व करना कोई बड़ा टास्क तो नहीं है ना, है नहीं है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूं, स्टिल मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलो लिमिट आपने निकाला, तो आप ये किसके रिस्पेक्ट में पहले करोगे मुझे बताओ जरा। वेरी गुड, वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, यहां पे वाई की लिमिट लिखना क्या, 0 से लेके 1 माइनस एक्स, प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई की पावर 3/3, लिमिट लगा दो 0 से लेके 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इंटू में लास्ट में dx लिखना। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, वहां पे वाई आ जाएगा, वहां पे वाई आ जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई, तो लिमिट लगा रहा हूं, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, लिमिट लगा रहा हूं यहां पे स्वयं। तो रखो, चलो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ा, तो रखो यहां पे 1 माइनस एक्स आएगा वाई की जगह -0। ठीक है, ठीक है, प्लस 1/3 ये आएगा, यहां पे बाहर रख लिया, और 1 माइनस एक्स का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0। आ गया समझ, dx ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई करो और इसको सॉल्व करते हैं। चलो सिंप्लीफाई करो पहले, बाद में इंटीग्रेशन करना है। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, 0 छोड़ो। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे, यहां पे भी सॉल्व करो, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है प्लस का, ठीक है, 3ab स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे का। ठीक है, करें, करते चलिए। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 4/4, 1/3 को लिखो, 1 का हो जाएगा एक्स, 1 का क्या हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है ना, बताओ। ठीक है, लिमिट लगाओ 0 से लेके 1, पूरे में लगाओ लिमिट 0 से लेके 1। तो चलो लगा रहा हूं, तो 1 रखेंगे तो 1 ही तो आएगा, क्यूब करो या कुछ भी करो। ठीक है, चलो ये आ गया 1/3, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस का 1/4 आ गया, 3 से 3 कटा, 1 आ गया, और यहाँ पे 3/2 आ गया, और लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, रखने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत। ठीक है, चलो आप इसको सिंप्लीफाई करो, स्वयं आपका आंसर आ जाएगा, मैं इसको स्वयं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। ठीक है, तो कितना आएगा 1/3, 1/4, 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हाँ, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 1/2। वेरी गुड, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर देखो 1/3, 1/3, 1/3, तो कितना आएगा 3/3। ठीक है, वो 1 हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, 1/4 और 1 आपके पास ये आ जाएगा 12, और आपके पास आ जाएगा 1/2, एलसीएम 12 भी आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 भी आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका 12 आ गया, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 6 माइनस का 10, तो ये आएगा 2/12 मीन्स 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। क्लियर है, ठीक है, और आंसर मैंने मैच कर लिया, बुक का 11 क्वेश्चन था, अभी एक्सरसाइज भेजूंगा, आंसर भी भेजूंगा, 1/6 एकदम परफेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए।
लिमिट 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 तो हमेशा देखो, आप ये जान लो, एक वेरिएबल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इसीलिए तो आपने बोला, मैंने बोला कि टच कराने से आएगा पहला लिमिट, कि नीचे कहां टच कर रहा है, टॉप में कहां टच कर रहा है, ठीक है। लिमिट कहां पे टच कर रहा है, ये उससे आ जाएगा। और दूसरा मूव कराने से आता है, दूसरा मूव कराने से आता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके। फर्क कुछ नहीं पड़ता है, यहां पे भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता तो आंसर सेम आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं आपको सेम निकाल सकता हूं, इसी आंसर को सेम निकाल सकता हूं, बट मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं यहां पे, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एनपी वाली का ही है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बोलता है ई एव्यूलेट डबल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आपको बोलता है, आपको दे रखा है चीजें, आपको आसानी से दे रखी है, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है एनपी वाले का, ठीक है। तो ये आपको पास दे रखा है ई एव्यूलेट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एंड डीएक्स डी वाई, डीएक्स डी वाई, ठीक है ना। और बोलता है आपको ओवर द एरिया बिटवीन, ओवर द एरिया बिटवीन, ठीक है ना। ये तो आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। मुझे बताओ एक क्या है, दूसरा क्या है, एक क्या है, वेरी गुड, ठीक है। आपको पता है पैराबोला, एटलीस्ट आपको पता है ये पैराबोला है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बताओ मुझे पैराबोला कैसे बनेगा, ठीक है। राइट की तरफ नहीं खुलेगा, ऊपर की साइड बनेगा, क्योंकि y में लीनियर है तो ऊपर की साइड बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपका काम ही ग्राफ बनाना है इसमें, ठीक है, ठीक है। देखो पैराबोला देखो दो टाइप का होता है, एक बनेगा, आपको बोल लो कि राइट की साइड में खुलेगा, एक ऊपर की साइड में खुलता है। तो देखो जिसमें लीनियर होता है उसमें खुलता है, नहीं तो स्टूडेंट को कई समय तक यही नहीं पता रहता है कि ऊपर वाला नीचे बन जाता है, नीचे वाला ऊपर बन जाता है, तो आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, स्वयं ट्रिक क्या है कि y में लीनियर सिंगल पावर है तो y के अबाउट बना दो, y के अबाउट बना दो। तो मैं बनाने जा रहा हूं y के अबाउट। देखो y के अबाउट मतलब ऐसा ऊपर की साइड, y के अबाउट ऐसा मतलब ऊपर की साइड, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स की जो है लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स की लाइन तो आप बना ही सकते हो, बीचों बीच जाती है इस तरीके से, है ना, बीचों बीच जाती है। तो हमारे पास बाउंडेड रीजन क्या है, मुझे बताओ क्या बाउंडेड रीजन, ये नहीं आया, आया, ठीक है। अब चलो यहां पे का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, बाकी मैं आपको बताता हूं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, लाइन और पैराबोला ही तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना स्वयं, ठीक है। तो एक दूसरे में पट करेंगे, वेरी गुड, ठीक है ना। आपको चलो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप एक दूसरे से y की वैल्यू रखो x में, ऊपर रखो एक्स स्क्वायर वाले में, तो क्या आएगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, क्लियर है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब x कॉमन ले लो तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। अब x इक्वल टू जीरो रखूंगा तो y भी जीरो आ रहा है, x इक्वल टू वन रखते हैं तो y भी वन आ रहा है। देखिए रख के, किसी एक में भी रखो, मर्जी है आपकी। देखो जीरो रखोगे तो क्या आएगा, y भी जीरो, वन रखोगे तो y भी वन। इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, एक से उठा के वैल्यू दूसरे में डालनी होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, इंटरसेक्शन भी बहुत अच्छा पार्ट है, यही आना चाहिए तभी तो लिमिट प्रॉपर आएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे को ये ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ग्राफ अच्छे से आना चाहिए, और मैं आपको इसमें सारी चीजें सिखा दूंगा, कैसे इलिप्स बनता है, पैराबोला, लाइन, कर्व, सब, ठीक है। तो देखो स्वयं हमने क्या करा, एक पैराबोला बना दिया, एक लाइन बना दी, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल दिया, तो हमारे पास ऊपर का पॉइंट आ गया 1,1 और यहां पे का पॉइंट आ गया 0,0, क्योंकि यहां पे भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन और पैराबोला, तो वो तो दोनों दे रहा है ना हमको, ठीक है। हमको दोनों दे दिए, निकालना चाह रहे थे एक, दे दिया दोनों, क्लियर, ठीक है। तो चलो अब मैं, आप देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है ना। मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, गॉट इट, समझ में आई बात स्वयं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो स्ट्रिप से निकलेगा आपके पास लिमिट, कैसे निकलेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो लिमिट किसकी आएंगी, एक्स की, लेफ्ट से लेके राइट, कहां तक, लेफ्ट से राइट, है ना। तो मुझे बताओ लेफ्ट में किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है लेफ्ट में, लाइन को या पैराबोला को, लाइन को, लाइन से एक्स की वैल्यू निकालो तो कितनी आ रही है, वाई आ गई, ठीक है। राइट में किसको टच कर रहा है, पैराबोला को, पैराबोला पे जाओ एक्स की वैल्यू निकाल दो, रूट वाई आ जाएगी, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आ रही है वो आ रही है
है ना। अब मूव कराओ, इसको मूव कराओगे वर्टिकली, ध्यान रखो क्या बोला मैंने, इसको मूव कराओगे वर्टिकली, ठीक है। कहां तक जाएगा, इस पॉइंट से बाहर तो नहीं जा सकता ना, तो यहां पे y कितना है 0, y कितना है यहां पे 0, और अपर तक कहां जा सकता है, इस पॉइंट से बाहर तो नहीं जाएगा ना, यहां पे y कितना है 1। बोलो क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम हुआ आपको। तो फंक्शन तो जैसे का तैसा है, क्या करना है, सबसे टास्क जो आपके पास था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो तो आपने निकाल ही लिया, निकाल ही लिया। सॉल्व करना ही तो है, कर पाओगे बहुत इजी तरीके से सॉल्व, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले बताओ ग्राफ में और लिमिट में क्या प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताओ। ग्राफ आपको ड्रॉ करना है अच्छे से प्रॉपरली, और आपने क्या करना है, रीजन डिसाइड कर लिया, ये बाउंडेड रीजन आ गया और ये इसी का एरिया निकलेगा। तो हमने क्या निकालना था, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, दैट्स इट। उसके बाद लिमिट निकालना बहुत इजी, हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया। तो जब आप हॉरिजॉन्टली चलते हो तो एक्स तो वेरी करता है, वाई थोड़ी ना वेरी करता है, बोलो, ठीक है। तो लेफ्ट से लेकर राइट, कहां, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से बॉटम लिमिट आ गई, राइट से टॉप की लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई, ठीक है। और मूव करा दिया इसको, तो मूव कराएंगे तो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 1, ठीक है ना। तो जब इसको वर्टिकली मूव कराओगे तो y का ही लिमिट तो देखोगे आप, वर्टिकल में तो y मूव करता है ना, ठीक है ना, y वेरी करता है, क्लियर है, दोनों लिमिट x की और y की, बोलो स्वयं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करो, पहले इसको अंदर खोलो, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको, वेरी गुड, एक्स की, क्योंकि लिमिट किसकी है, वेरिएबल एक्स की है, ठीक है। तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा आप देखो, इंटीग्रेशन मुझे बताओ, पहला वाला आएगा एक्स का क्यूब बाई 3, बाई तो बाहर ही रहने दो, है ना, ठीक है, वाई रूट से वाई रूट, फिर एक्स एच डी रहेगा, वाई स्क्वायर को छोड़ो, एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर एच डी, ठीक है, लिमिट लगाओ वाई से लेके रूट वाई, ठीक है, और लास्ट में डी वाई को छोड़ो, और स्टार्टिंग में वाई की लिमिट भी ऐसे ही रखो, ठीक है। हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रखें इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, चलिए। तो मुझे बताइए तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/3 यहां पे आएगा, और आप लिखो यहाँ पे y का क्यूब, x की जगह रूट y रखो, तो y की पावर 3/2 आ जाएगा, माइनस y का क्यूब आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यहां पे रखो y स्क्वायर बाई 2, यहां पे रखो, ठीक है, रूट रखोगे तो स्क्वायर है तो y बन जाएगा, ठीक है, और यहां y स्क्वायर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको यहां पे तक, ठीक है, इस हाँ y स्क्वायर, ठीक है। चलो अब 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब इनको देखो अंदर किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, y के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो y की पावर 5/2 हो जाएगा, माइनस y की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे y के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो y की पावर इतना आ जाएगा, बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। देखो y के अंदर जाएगा ना, 3/2 प्लस 1 पावर ऐड हो जाएंगी 5/2, ठीक है। चलो अब इनको क्या करो इंटीग्रेशन, y की पावर 5/2 का क्या हो जाएगा, y की पावर 5/2 प्लस 1 मतलब कितना आएगा 7/2, कितना आ जाएगा बोलिए 7/2, 7/2, हाँ, y की पावर 5/5, ठीक है। चलो यहां पे रखो y की पावर 4/4, यहां पे रखो y की पावर 5/5, ठीक है, और पूरी लिमिट क्या है 0 से लेके 1, यही तो है, लगा दो, ठीक है। इंटीग्रेशन तो प्रॉपर है, जब आपके पास ग्राफ बन गया तो इंटीग्रेशन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। मेन आपके पास लिमिट निकालना है, अगर लिमिट ही गलत आ गई तो कितना अच्छा इंटीग्रेशन आपको आता हो, लेकिन आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, लिमिट निकालने वाला, ठीक है। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1 रखो, 1 रखोगे तो 1 ही आने वाला, पावर कुछ भी हो, आएगा नहीं आएगा बोलो, ये आ गया, और 0, हाँ, तो और 0 को 0 रखो तो क्या 0 ही आ जाएगा, सारी लिमिट रखना एक ही बात है उसको, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, चलो कितना आएगा 35 आ गया, 10 - 7 3 आ गया, चलो 1 बाई इतना, ये कितना आ गया 20 1/20, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 से 3 हटाओ तो 1/35 प्लस का 1/20 40, 1/40, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो और इसको आंसर निकालो सॉल्व करके, ठीक है, कर लेते हैं कितना भी आ रहा है, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे से, ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक है। पहले तो कुछ कॉमन ले लो, इजी बना लो, 5 कॉमन ले लो बाहर, तो क्या अंदर बचेगा 1/7, 1/8, ठीक है। तो 1/5 नीचे आएगा 56, ऊपर भी तो कुछ आएगा 7 और 15, ठीक है। तो 5 से 15 काटो 3/56, मैंने आंसर मैच कर लिया 100%, ठीक है, 200% कर। तो बताओ
इंटीग्रेशन तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, वो तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका मेन पार्ट है लिमिट निकालने वाला पार्ट, ठीक है ना। आपका मेन पार्ट क्या, लिमिट निकालने का। यस, ठीक है ना, हाँ लिमिट निकालना। तो इसमें मैं आपको A to Z इतना अच्छे से बता दूंगा कि आप ये जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे, और आपको सोते वक्त उठते वक्त सब जगह पे यही दिखाई देगा। इस तरीके से लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है निकालना, और आपके पास तो वेक्टर कैलकुलस के अंदर भी यूज होने वाला है ये, स्टॉक में, ग्रीन में, सरफेस में, ठीक है ना। तो ये वहां पे भी चीज काम आएंगी, तो वहां पे मेरे को अलग से, ठीक है, इतना मेरे लिए आसान हो जाएगा, वहां पे मेरे को आपको इतना नहीं समझाना पड़ेगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा ये सारा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डबल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।